चलिए कोशिश करेंगे आज अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को खत्म करें, ठीक है ना। मेजर पोर्शन हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कर लिया है। आप इतने टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि मेजरली क्वेश्चन जो है वो पढ़ाए हुए टॉपिक से आ रहे हैं, बन रहे हैं, इट इज डिफरेंट थिंग। वो तो आपको एनालिसिस से ग्रो करना पड़ेगा, जीडीपी पढ़नी पड़ेगी, बुकलेट आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, इनऑर्गेनिक है तो थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमेशा से ही जानने का विषय रहा है, सब क्यूरियस रहे हैं इस बात को जानने के लिए क्या कॉम्प्लेक्स इतने बड़े इंटेंस कलर के कैसे दिखते हैं। इतने इंटेंस कलर के कैसे दिखते हैं कॉम्प्लेक्स। तो इसको समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज, मतलब अलग अलग रीजंस दिए गए और सभी सही रीजंस हैं। तो व्हाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलरफुल या कलर इन द कॉम्प्लेक्स, उसके कारण की बात की गई। तो टॉपिक का नाम हो गया कलर इन द कॉम्प्लेक्स। कलर इन कॉम्प्लेक्स। Why do we have color in the complex? इस बात को अपन समझते हैं। जो पहला कारण था कॉम्प्लेक्सेस में कलर में, वो पहला कारण था चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर होना, ये एक कारण था। मैं आपको एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एग्जैक्टली होता क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं KMnO4 का। आप सभी जानते हैं, आपने रिडॉक्स में इसको काफी यूज किया है, इसके एन फैक्टर के बारे में भी आपको नॉलेज है। जैसे अपन बात करें KMnO4 की, तो कभी हम KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में क्या होता है कि जो Mn है उसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। कितनी होती है KMnO4 में Mn की? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Mn के पास d ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mn doesn't contain a single electron in its d orbital। अब Mn का +7 में होना, माय पॉइंट इज Mn का +7 में होना क्या करता है, Mn इतना ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज मेटल हो गया कि ये O-2 के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है।
तो जो O-2 के इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नीज के +7 में जाता है। तो यहां से ये हो गया आपका लिगेंड, और ये हो गया आपका मेटल। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, इस वजह से क्या होता है एग्जैक्टली होता क्या है, आप मेरी बात समझिएगा। ये तो अलग अलग एनर्जी लेवल बना है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में कभी आप 12th में पढ़ेंगे या 11th में आपने कभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो वहां पे आपको बताया जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, यहां से यहां गया, तो वो फोटोन इमिट करता है। ये फोटोन इमिट करता है इस एनर्जी का। तो ये फोटोन इमिट करा तो ये वेवलेंथ इमिट होगी, तो लेमडा वाली जो वेवलेंथ इमिट होगी। तो यहां पर आप देखिए व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट इमिट फोटोन ऑफ वेवलेंथ गिवन। ठीक है, तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट, फ्रॉम वन एनर्जी स्टेट टू अनदर एनर्जी स्टेट, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इट इमिट्स फोटोन ऑफ सम एनर्जी। ठीक, तो एक बेसिक सी बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो यही वाली बात मैं आपको KMnO4 के केस में भी कहना चाहता हूं। ठीक, और एग्जांपल आपके सामने में लूं तो K2Cr2O7 ले सकते हैं। दे आर अनदर एग्जांपल। जनरली वह सभी जिसमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, उनमें ये चीज हमें देखने को मिलती है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में भी हमको ये चीज देखने को मिलती है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला याद है आपको? सॉल्ट में पढ़ाया जाता है, कभी आपने सॉल्ट नहीं पढ़ा है तो नहीं पता हो, सॉल्ट पढ़ा होगा तो आप भूल गए। सॉल्ट के साथ दिक्कत ये होती है कि उसको भूल बहुत जल्दी जाता है। गलती हो गई, 5 H2। ठीक, तो ये अलग अलग एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे हैं, 1 2 3 और 4। ठीक, तो लिखिए कलर इन द कॉम्प्लेक्स। तो उसमें लिखिए देयर आर वेरियस रीजन फॉर कलर इन कॉम्प्लेक्स, और फर्स्ट रीजन ये लिखिए, फर्स्ट रीजन, और उसमें लिख दीजिए देयर आर वेरियस रीजन फॉर कलर इन द कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, अगला कारण देखते हैं। अगला कारण है दूसरा, ये तो आप लिख चुके होंगे, पॉज करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका उल्टा, पहला क्या है? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। अब आएगा चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिक्विड। अब इसको समझ, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिक्विड, इसमें उल्टा है कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड लेगा और दोनों के एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा और उस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और फिर उस वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा जब हायर से लोअर में जाएगा और उस इमिशन के कारण जो है वो कलर दिखेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल भी याद करें। ये डाइबेंजीन क्रोमियम कॉमन नेम है इसका, फेरोसिन इसका कॉमन नेम है, ये एग्जांपल इसकी। चले आगे, अगला है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू मेटल। या फ्रॉम पे जगह बिटवीन लिख दो। अब चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल टू मेटल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, ये एग्जांपल देखिएगा। Fe, फिर आएगा Fe, CN6, और यहाँ पे के को लगा टर्नबूस ब्लू और प्रूशियन ब्लू, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। हमने सॉल्ट एनालिसिस में दोनों को अलग अलग पढ़ा है,
एक में +3 भार आता है और एक में +2 भार आता है और अंदर +3 आता है। एक में +3 +2 अंदर भार अलग अलग होते हैं, उससे हम टर्नबूल ब्लू और प्रुशियन ब्लू की बात करते हैं। बट फर्दर स्टडीज में पता लगा कि चाहे आपने टर्नबूल्स बनाया हो या प्रुशियन बनाया हो, बट लेटर ऑन एट द एंड सॉल्यूशन के अंदर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। कुछ +3 में होता है और कुछ +2 में होता है। ठीक है, तो ये वाला, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है, अंदर जा सकता है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। तो तीसरा एग्जांपल हो गया चार्ज ट्रांसफर बिटवीन मेटल टू मेटल। ये तीसरा रीजन। अब हम फोर्थ रीजन पर आ जाते हैं। फोर्थ रीजन है डीडी ट्रांजिशन। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन ही मेन रीजन है। बाकी जो हमने पढ़े रीजन वो भी ठीक है, उसके एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाए हैं, बट मेन जो कारण है वो डीडी ट्रांजिशन। मैंने आपसे कहा था कि वीबीटी जो थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वह इस बात को नहीं समझा पाए कि वाई कॉम्प्लेक्सेस आर कलरफुल। वीबीटी थ्योरी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मैंने आपको उस समय यह भी कहा था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन करती कि कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों होते हैं, वाई कॉम्प्लेक्स आर सो कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। बड़े इंटेंस कलर होते हैं। चेरी रेड नाम सुना होगा आपने, सॉल्ट एनालिसिस जिन्होंने पढ़ा है, रोजी रेड, चेरी रेड, कितने तो कलर, पर्शियन ब्लू, टर्कोइज ब्लू, डीप ब्लू, ये सब कॉम्प्लेक्सेस तो हैं। तो मेरा आपसे जो निवेदन है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ये है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाकर हमने इस बात को पढ़ा है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाकर हमने किस बात को पढ़ा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जाकर हमने इस बात को पढ़ा है
कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो डी ऑर्बिटल की जनरेसी चली जाती है, देयर विल नो मोर डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब सबकी एनर्जी सेम रहना, सभी डी ऑर्बिटल, वो फिर मेंटेन रहेंगे, डीजेनरेसी चली जाती है और वो स्प्लिट हो जाता है, T2G और EG में वो स्प्लिट हो जाता है। तो ये डीजेनरेसी का जो जाना है, डी ऑर्बिटल की, और स्प्लिटिंग होना है, ये T2G आ गया, ये EG आ गया, ये EG आ गया, ये T2G। डिपेंड करता है स्प्लिटिंग, मैंने आपको बताया स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग में T2G और EG ऊपर नीचे आता है, और ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हमेशा ज्यादा होती है। तो इस वजह से यहां कलर होता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट आती है, ये यहां जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां जाता है वो फिर जब वापस से नीचे आता है तो हमें कलर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। कोई भी अपने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल ले, मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया NiF6-2, या मैंने एग्जांपल ले लिया डीप ब्लू कलर। कोई भी एग्जांपल डजंट मेक एनी डिफरेंस। जैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स पर लाइट डालते हैं, क्या आपका कॉम्प्लेक्स का सॉल्यूशन, जैसे आपने इसके ऊपर लाइट को डाला, दिस इज वाइट लाइट, ठीक। तो जैसे हमने लाइट को डाला तो लाइट को इस कॉम्प्लेक्स पे डालने पर ये कॉम्प्लेक्स इस व्हाइट लाइट में से, व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं, ये कलर, तो कोई पर्टिकुलर कलर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन से कलर को एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करेगा एनर्जी गैप पे। मान लो ये जो एनर्जी गैप है ये Sc/λ ऑफ ग्रीन है, मान लीजिए, तो ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे ग्रीन कलर एब्जॉर्ब हो उसके बाद जो कलर निकला ये आपकी आंखें हैं।
ये आपकी आंखें, थोड़ी बात ध्यान से सुनो। तो अब आपकी आंखों में जो कलर आया वो ग्रीन के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ग्रीन को छोड़कर बचे हुए में से कोई आया, तो आपको ये कलर दिखेगा। ये सभी होते हैं तो व्हाइट होता, बट उसमें से ग्रीन हटा दो तो बचा हुआ कलर क्या होगा? हम उसकी बात करें तो ये लिखा ये वाला हो गया येलो ऑरेंज, ये येलोइश ऑरेंज। तो आप देखिए कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ, ग्रीन, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसको देखोगे तो ये रेडिश कलर दिखेगा, तो आप बोलोगे कि रेड कलर दिखेगा। मतलब जो एब्जॉर्ब होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री दिखता है। कलर साइकिल कहते हैं इसे, इट इज अ कलर साइकिल। बस इंडिगो के सामने वाली जगह छोड़ दे रहे हो, उसके आजू बाजू वाली चीजें लिख देते। तो ये कलर को समझने का तरीका है। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप फिर 5 मिनट पीछे करके एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए, तो इस पे बेस्ड मेंस में क्वेश्चन आए हैं। ठीक, देखिए चलिए। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको अपनी बात को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है?
ये मैंने आपके सामने 3 एग्जांपल रखे हैं। आपको दे रखा है इनमें से एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक रेड। ग्रीन एक का कलर है, एक का कलर ब्लू है और एक का कलर रेड है। आप ऐसा मत लिखिएगा, आपको क्वेश्चन लिखिएगा वी हैव अ 3 कॉम्प्लेक्स एंड दिस 3 कॉम्प्लेक्स in this 3 complex we have 3 possible color. Now you need to comment which color is for which complex. Which color is for which complex? ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे करें। देखिए सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्लोरीन वाले केस में स्प्लिटिंग जो होगी वो सबसे कम होगी। फिर H2O वाले केस में रिलेटिवली स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। फिर Cl वाले केस में स्प्लिटिंग और ज्यादा होगी। ये आपने पढ़ा है बेटा, ये आपने CFT में पढ़ा है कि एज ligand become stronger field, as ligand become of stronger field, वो ज्यादा पेनिट्रेट करता है और वो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल में ज्यादा बड़ी स्प्लिटिंग करता है। तो यहाँ पे छोटी स्प्लिटिंग है, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे और CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पर चार्ट बना देते हैं। चलिए देखिए अपने बात को समझे। जो ग्रीन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया रेड, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ऑरेंज,
और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ग्रीन। अब देखो रेड, ऑरेंज और ग्रीन, तो ग्रीन की एनर्जी, इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? ग्रीन। आपको पता है ना, ऐसे जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है तो एससी बाई लैम्डा एनर्जी कम होती है, तो ग्रीन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसने ग्रीन का फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, तो सीएन के बारे में बोलूंगा एब्जॉर्ब सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, तो ग्रीन फोटोन। और जो ग्रीन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो इमिट क्या करेगा? जो ग्रीन फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो इमिट करेगा, हेंस इमिट्स रेड कलर। तो सीएन वाले के लिए आ जाएगा रेड। उसके बाद इसके लिए आएगा एब्जॉर्ब ऑरेंज। और कभी ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, यहां देखिए, कभी ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट्स ब्लू। इमिट्स ब्लू। कभी क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने रेड एब्जॉर्ब किया होगा, एब्जॉर्ब रेड, हेंस इमिट्स। जब रेड एब्जॉर्ब किया इसने तो इमिट क्या करेगा? ये आंसर। ये पूरी फिलोसॉफी समझने की कोशिश करो।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनमें से ग्रीन किसका कलर होगा? इसका ग्रीन होगा, इसका ब्लू होगा और सबसे आखिरी वाले का रेड कलर होगा। चलिए चलिए, येलो, वायलेट और ग्रीन। येलो, वायलेट और ग्रीन, कौन सा किसका कलर है ये आपको बताना है। आपको बता दो, ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग है, और कार्बन डोनर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नाइट्रोजन कार्बन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर कार्बन सबसे ज्यादा होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने ऑलरेडी लिख रखी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें बताती है कि कौन सा लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। करिए इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन से कल करते हैं।